एवरीवन, हियर इज योर फ्रेंड सैफ। और फाइनली आज सारे जीएस के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। और ये रहा अब जीएस 4 का पेपर, जिसको भी हम बाकी पेपर्स की तरह एक बार देख लेते हैं। इसमें दो सेक्शन होते हैं, आपको सबको पता ही है। और जो है वो मेजर फोकस मैं अभी फर्स्ट सेक्शन पे करूँगा, क्योंकि जो है दूसरा सेक्शन जो होता है उसमें केस स्टडीज होती हैं, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ओवरऑल पेपर देख के तो ठीक लगा है। और बाकी जो है डीपर एनालिसिस के बाद इसमें जो है और भी चीज़ें पता चलेंगी, कितना डिफ़िकल्टी अंदर चीज़ें हैं और एग्ज़ाम हॉल में कितना डिफ़िकल्टी हो सकती है। पर ओवरऑल अभी जैसे मैंने पहला सेक्शन अच्छे से देखा है, तो उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि पेपर ठीक ठाक है, मतलब उतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। एक ठीक ठाक लेवल का है पेपर, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस में लग रहा है जैसे कि पीवाईक्यू बेस्ड है कुछ ना कुछ चीज़ें। तो पेपर अच्छे से डुएबल है मेरे हिसाब से, तो अच्छा से किया जा सकता है पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हम देख लें, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था सोशल मीडिया और उसके रिलेटेड जो एथिकल डायलेमास क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो है अब ज़्यादातर हम लोग पढ़ते ही हैं इसमें जो है सोशल मीडिया के क्या जो है एथिकल इश्यूज होते हैं और इनसे क्या एथिकल डायलेमास हो सकती हैं। थोड़ा सा लिंकेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली कई बार हम नहीं चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, अब इस लेवल पे अगर पेपर देने जाते हैं तो हम चीज़ें मतलब लिंकेज बना पाते हैं, तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। ये वाला तो ठीक क्वेश्चन है। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो पीवाईक्यू बेस्ड ही है, मतलब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार जीएस 2 में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और जीएस 4 में भी एक बार पहले पूछा जा चुका है। और उसी को जो है अप्लाइड फॉर्म में इस बार पूछा गया है कि इनका जो है सिविल पब्लिक सर्वेंट जो होता है उनके रोल में क्या मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस में क्या हेल्प कर सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये मतलब एक तरह से रिपीटेड कह सकते हैं इसको। वॉर और डिप्लोमेसी, ठीक है, तो ये कोड बेस्ड है, लेकिन ज़्यादा इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में ही रखेंगे, क्योंकि कोड तो बस एक पार्ट है इसका। इसमें जो है ये इसका आना थोड़ा सा लाजमी भी है, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा था और लास्ट ईयर तो चीज़ें नहीं आई थी। उसके बाद जो है अभी फिर से एक बार वॉर पे क्वेश्चन आया है, तो ये जाना जा सकता है कि हाँ, ये एक्सपेक्टेड था इस बारी। और इस पे हमने मटेरियल तो तैयार किया ही होगा, ठीक है। बाकी नेशनल सिक्योरिटी और एथिकल डायलेमा, ठीक है, ये थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है। इसको मानना पड़ेगा कि जो है इन्वॉल्वमेंट को जो है और एथिकल डायलेमा को इसमें लिंक किया गया है, साथ में नेशनल सिक्योरिटी को, इसमें 3 एस्पेक्ट को लिंक कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी हो गया, फिर इन्वॉल्वमेंट हो गया, और उसके साथ एथिक्स और एथिकल डायलेमास को लिंक किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको यूज करके अच्छा बना सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट इसमें एक बढ़िया हो सकता है। और उसके बाद से जो है स्लिपरी स्लोप वाला भी ये चीज़ें हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस बार मतलब उतने बड़े बड़े कोटेशंस नहीं हैं, तो मतलब डुएबल है, ठीक है। और थिरुवल्लवार के बारे में आया है कोटेशन, थिरुवल्लवार का कोटेशन है, तो ये भी आसानी से 2 पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसको भी करने में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको, क्योंकि एटीट्यूड वैसे तो एटीट्यूड हम पढ़ते ही हैं, बाकी इसको थोड़ा सा प्रेजेंट जनरेशन से लिंक करना होगा, क्योंकि ये अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा लिंक करेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर होगा। फिर जो है वही स्वामी विवेकानंद, तो ये हर बार रिपीट होती हैं कहीं ना कहीं जाके। स्वामी विवेकानंद गांधी जी तो हर बार आने ही आने हैं, तो ऐसी चीज़ें तो हम याद करके ही जाते हैं पहले से ही। और इसमें लॉज और मोरालिटी क्या है, तो ये भी हम एथिक्स के पहले ही चैप्टर में पढ़ते हैं इस चीज़ को कि लॉ और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है और इसका हम कैसे कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सोशल इंजीनियरिंग और सोशल इन्फ्लुएंस। हमें इसका जो है ज़्यादातर हमने इसका यूज़ देखा ही है कि सोशल इन्फ्लुएंस में, सोशल परसुएशन में एआई का, और हम इसका स्पेसिफिक केस स्टडीज और एग्जांपल भी रट के जाते हैं पहले तो एग्ज़ाम में, तो ये आसान क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। और हाँ, महावीर जैन की जो है टीचिंग्स के बारे में आई है, तो ये भी आसानी कहा जाएगा, क्योंकि इसके हम सारे कंपोनेंट जीएस 1 में हिस्ट्री में कई बार रट के जाते हैं इनको, तो बहुत आसान हो सकता है ये। फिर जो है ये थोड़ा सा है ड्यूटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें लिंक किया गया है, तो ये जो है थोड़ा सा
मतलब लिंकेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल और सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी ये वर्क कल्चर और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में क्वेश्चन है। इससे इसको लिंक किया गया है कि हम इसको कैसे अपने बाकी वर्क जो है ना वर्क इन्वायरमेंट में इसको कैसे जो है यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब प्रैक्टिकल मतलब यूज़ है। तो अभी ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम तैयार करके जाते हैं, बस थोड़ा सा लिंकेज करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन मानूंगा मैं, तो मतलब ठीक है। बाकी ये है वही यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये सिलेबस का मेन टॉपिक ही है, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी पेपर जो है ठीक है, आसान मतलब आसान एकदम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, डुएबल है क्वेश्चन। बाकी ये रहे केस स्टडीज, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट पे है। फिर इधर थोड़ा सा जो है इन्वायरमेंट और चीज़ों को लिंक करा है, ठीक है। तो हर बार की तरह से केस स्टडी भी थोड़े से डाइवर्स रहे हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा पैटर्न अभी डिटेल एनालाइज करूंगा मैं केस स्टडी का पढ़ के, तो फिर उसको डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू, आगे बने रहिए। ओके, बाय।